हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो मैथमेटिक्स क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं और थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन किए हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे साइन x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं साइन x इक्वल्स टू 0 अगर हम हो, ठीक है ना, इस तरह का इक्वेशन हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आता था, n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू अ इंटीजर, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आता था। दूसरा cos x इक्वल्स टू 0, इस तरह का अगर टर्म हो तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आता था, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू अ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद tan x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू 0, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता था x इक्वल्स टू n पाई, साइन के इक्वल आता था, ठीक है। और फोर्थ हम पढ़े थे cot x इक्वल्स टू 0, ठीक है, cot x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू अ इंटीजर, ठीक है। हम इतना पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए, अगर sin x इक्वल्स टू समथिंग एल्स आ जाए, 0 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू आ जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। sin x इक्वल्स टू 0 हमारा ये जनरल सॉल्यूशन होगा, लेकिन sin x इक्वल्स टू समथिंग यहां कोई दूसरा वैल्यू आ जाए तो ये जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको हम देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है sin x इक्वल्स टू, ठीक है ना, कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम साइन के टर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। साइन अल्फा के टर्म में मान लीजिए हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू n पाई माइनस n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है sin x इक्वल्स टू 1/2, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर sin x इक्वल्स टू 0 होता तो हम सिंपली कह देते x इक्वल्स टू n पाई हमारा वैल्यू है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, sin x इक्वल्स टू 1/2 को हम साइन के फॉर्म में कर सकते हैं। किस एंगल का वैल्यू है ये, किस साइन फंक्शन के वैल्यू का एंगल है ये, सॉरी, किस साइन एंगल का वैल्यू है ये, साइन 30 डिग्री मीन्स साइन π/6 का वैल्यू है। साइन π/6 इक्वल्स टू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहां से हम सिंपली कह देंगे जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, वो होगा n पाई प्लस -1 के पावर n, अल्फा की जगह पे π/6, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास sin x इक्वल्स टू 1/√2 होता तो यहां पे हम n पाई प्लस -1 के पावर n π/4 करते, ठीक है। समझ में आया? चलो इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे हम करेंगे, sin x माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। अब देखिए sin c माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला बन गया हमारा, sin c माइनस साइन डी। अब sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें याद ही होगा,
पिछला लेक्चर आप अगर देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां पे हमने बताया है साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। ये वैल्यू होती है दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में या तो हमारे पास cos x प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, तब ये पूरा इक्वेशन 0 होगा, और या फिर sin x माइनस अल्फा बाई 2 अगर 0 हो जाए तब ये हमारा टोटल जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हम लेते हैं cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 लेते हैं, और sin x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 लेते हैं। ठीक है, 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से खेला स्टार्ट होता है। cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 क्या इस टर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया cos x इक्वल्स टू 0। x एक एंगल है और ये कंप्लीट एक एंगल है। ठीक है, तो cos x इक्वल्स टू 0, cos इस पूरे को आप x मान लीजिए, तो cos x इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस अल्फा बाई 2, ये टोटल एंगल इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल्स टू 2n 2 इंटू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, एक वैल्यू। दूसरा, यहां से साइन x इक्वल्स टू 0 का जनरल सोल्यूशन n पाई होता है, तो x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, यहां से हम इसको कह सकते हैं x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 के पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा, ये कह सकते हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 2n पाई प्लस 1 के पावर n अल्फा। ठीक है, ये तब इस्तेमाल होगा जब इवन होगा, और ये तब इस्तेमाल होगा जब ऑड होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ऑड टर्म और इसका मतलब इवन टर्म। ठीक है, ऑड और इवन जब दोनों मिल जाएंगे, ऑड और इवन जब मिल जाएंगे दोनों, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा। ठीक है, कैसे बना, अब देखिए यहां पे अगर हम n की जगह पे इवन टर्म लेते हैं, इवन टर्म मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे भी इवन टर्म होगा, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। और अगर यहाँ पे n की जगह पे ऑड हो जाए, यानी कि 2n प्लस 1 हो जाए, तो यहाँ पे भी 2n प्लस 1 जो कि माइनस देगा, हमारा ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया। तो साइन x इक्वल्स टू साइन के फॉर्म में अगर कोई हमारा फंक्शन हो जाए तो उसका जनरल सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, ओके। अब कॉस का देखते हैं, कॉस x इक्वल्स टू कॉस अल्फा करते हैं। ठीक है, कॉस x इक्वल्स टू कॉस अल्फा। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो इसी पे cos x इक्वल्स टू 0, tan x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू cos अल्फा और tan x इक्वल्स टू tan अल्फा दोनों का करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे हम cos का लेते हैं, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन होगा।
प्रूफ कैसे करेंगे हम, ये भी वही चीज है, cos x इक्वल्स टू 1/2 अगर है तो cos x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है ना। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे होगा, इसको हम cos x माइनस cos अल्फा कर सकते हैं इक्वल्स टू 0। अब cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला है, माइनस में 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, या तो ये टर्म 0 हो जाए तब ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, या फिर ये टर्म 0 हो जाए तब ये पूरा इक्वेशन 0 होगा। ठीक है, माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन मिले। अब दोनों इक्वेशन का साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और यहां से x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई और x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा। दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये मिलेगा। ओके, अब यहीं पे हम tan की बात करते हैं। ठीक है, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा लेते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ये होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप साइन और कॉस में चेंज कीजिए, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन x इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस x इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस x इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। ये टर्म इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या इक्वेशन बना, किसका फॉर्मूला है, साइन x माइनस अल्फा। ठीक है, ये साइन x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा। अब साइन x का क्या जनरल सोल्यूशन होता है, n पाई, तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो tan x इक्वल्स टू √3। अब tan x इक्वल्स टू √3 किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 3 का। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या वैल्यू होगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है ना। ओके, नोट कीजिए इतना। थोड़ी सी और बात करते हैं हम, नोट कीजिए, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा होगा तो क्या होगा। हम स्क्वायर के टर्म में बात करेंगे। ठीक है, ओके।
स्क्वायर के टर्म में बात करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। दूसरा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और तीसरा टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है। ठीक है, इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है। क्या है? x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। कैसे है ये जनरल सॉल्यूशन, इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, यहाँ पे आप वन दोनों तरफ ऐड कीजिए। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसका वैल्यू है? cos 2x इक्वल्स टू cos 2 अल्फा है। ठीक है, ओके, ये 2x है, ये 2 अल्फा है। अभी हम क्या पढ़े थे? cos x इक्वल्स टू cos अल्फा अगर हो जाए, ठीक है, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा हो जाए तो क्या जनरल सॉल्यूशन होगा हमारे पास? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे ये काम कीजिए, 2x इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। ठीक है, यहां से आप 2 को काट लीजिए, 2 को कैंसिल कीजिए तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद यहां बात करते हैं, यहां पे एक काम कीजिए आप, 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। अब दोनों तरफ -1 से ऐड कीजिए तो 2 cos स्क्वायर x - 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। ये किसका फॉर्मूला है? ये भी cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। ठीक है, सिमिलरली cos का जैसे यहां किए वैसे यहां पे भी, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक, अब tan की बात करते हैं। tan की बात करेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। कोई दिक्कत? दोनों तरफ हम 1 से ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये हमारे पास है। यहां पे हमको tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ नीचे tan स्क्वायर यहाँ पे x, यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं। tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पे हम tan स्क्वायर x कर सकते हैं, यहाँ tan स्क्वायर अल्फा कर सकते हैं, और यहाँ पे हम -1 से कर दें, यहाँ से -1 से कर दें, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत
इसको आप ऊपर ले जाइए, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये वैल्यू आएगा, आना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू cos 2x इक्वल्स टू cos 2 अल्फा होगा। इसी का फॉर्मूला है, ये है भाई। है भाई ना? हाँ, इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू सेम जैसे यहां किए हम वही करेंगे। तो यहां पे 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा करेंगे तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? तीनों इक्वल हो गया ना? बहुत अच्छे, तीनों इक्वल हो गया। तो अब याद रहेगा साइन x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, साइन cos x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, tan x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, cot x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा। और साइन x इक्वल्स टू समथिंग हो जाए, मतलब साइन के फॉर्म में उसको हम कर लेंगे। साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में जब होगा तो उसका जनरल सोल्यूशन हमें पता हो गया। cos x इक्वल्स टू cos अल्फा के टर्म में इसका जनरल सोल्यूशन हमें पता हो गया। tan x इक्वल्स टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हमें पता हो गया। साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के टर्म में हो तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन हमें पता है। cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा है तो इसका भी पता है। tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है तो इसका भी हमें जनरल सॉल्यूशन पता है। ठीक है, चलिए ये लेक्चर आपका खत्म होता है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। ठीक है, बोर्ड यार बदलना पड़ेगा, बहुत ही गंदा बोर्ड हो गया है, देख रहे हो कुछ मिट ही नहीं रहा है। चलिए यहीं पे रफ क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, cos 3x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, ये तो हम आपको बताए हैं कि एंगल का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। निकालने के लिए पहले आप चेक कर लीजिए कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट पे cos निगेटिव होता है। इसको हमें जब भी बनाना है cos के टर्म में बनाना है क्योंकि ये cos है। ठीक है, तो cos हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कौन से एंगल पे आती है। cos फंक्शन के कौन सा एंगल पे ये वैल्यू आता है, तो cos 60 डिग्री पे ये वैल्यू आता है। ठीक है, मतलब कि cos π/3। ठीक है, अब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए आप π-π/3 कीजिए। ठीक है, π-π/3 करेंगे तो ये 3π - π मीन्स 2π/3, यानी कि cos 3x इक्वल्स टू cos 2π/3 ये होगा हमारा। ठीक है ना। अब cos का जनरल वैल्यू क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी कि 2π/3। तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस यहां पे अपॉन 3 2π/9, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस टर्म का जनरल सॉल्यूशन ये होगा। एक और सवाल लेते हैं, 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए साइन x क्या होगा, साइन x इक्वल्स टू -1/2 होगा। ठीक है, साइन x इक्वल्स टू -1/2। अब साइन हमारा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक कीजिए कि साइन कहां पे हमारा पॉजिटिव होता था, साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6 पे पॉजिटिव होता था। ठीक है, ओके, यहां पे हमारा π/6 पे पॉजिटिव होता था। अब हम यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट को चेक करेंगे, पाई प्लस π/6। ठीक है ना, यहां पे हम पाई प्लस π/6 करेंगे तो 6π
मीन्स 7π/6। यहाँ पे हमारा साइन x इक्वल्स टू साइन 7π/6 ये होगा। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता था? जनरल सॉल्यूशन होता था n पाई। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता था? n पाई प्लस यहां पे x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 के पावर n 7π/6। ठीक है, तो ऐसे हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। ठंडी बहुत तेज है, ठीक है, आराम से बिस्तर में पड़े रहें, नहाना बंद करें और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। चलते हैं, बाय बाय।